इतना परेशान क्यों बेटा? मिताली पानी लेकर आ। देख बेटा कितना पसीना आ रहा है। पुत्र देख तुझे इतना घबराया हुआ देख के ना मुझे भी घबराहट हो रही है। बोलना बेटा क्या हुआ है? अभी देखो हम सब कितने परेशान हैं, कुछ तो बताओ क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल गए थे ना? आकाश भाई तुम्हें मिले कहाँ पर? दरगाह के पास। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि भाई को ढूंढने पर मैं जब वहां से गुजर रहा था तो मैंने अचानक भाई को देख लिया, तो बस मैं वहां से फिर भाई को घर पे लिया। ये ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे? कहीं प्रज्ञा मर तो नहीं गई? क्या हुआ? क्या हुआ? कुत्ते ऐसे भूत बन करके बैठे? हाँ? और अरे, रो रहा तू? हुआ क्या है? दादी वो बता ना। दादी प्रज्ञा। क्या हुआ प्रज्ञा को? पुत्र ना प्रज्ञा नहीं मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम लोग चल के प्रज्ञा को ढूंढते हैं ना। पता नहीं प्रज्ञा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे अभी की दादी ने कहा है कि प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बच्ची को। हमें जाकर सबको उसको ढूंढना चाहिए ना कि वो कहाँ है, किस हालत में। चल चल बुलबुल हम लोग चल के फटाफट उसे ढूंढ लेते हैं। माँ रिलैक्स, आप बैठ प्लीज ढूंढ रही है। देखो सारे हॉस्पिटल्स में एंट्रीज चेक कर रही है और हम ढूंढने जाएंगे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। माँ प्लीज रिलैक्स कीजिए, प्लीज ऐसा टेंशन मत लीजिए। मुझे प्रज्ञा के पास जाना पीछे। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, उसे मेरी जरूरत हो सकती है ना। कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो। पीछे सब उस अभी की वजह से हो रहा है, उस अभी की वजह से ना उसकी और तन्नू की शादी की खबर आती सब जगह पे और ना मेरी बच्ची ऐसे चली जाती। और पीछे वो जब जा रही थी तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? आपसे रोक लेते ना। मुझे पता है वो कितनी भी हिम्मत दिखाए लेकिन अंदर से वो कितनी टूटी हुई है। कैसे देख पाएगी वो अपनी आंखों के सामने अभी और तन्नू की शादी? यही सब मैं नहीं होने देना चाहती थी और यही सब हो रहा है। मुझे जाना है उसके पास में, चल उसके पास। गॉड नोज राज भैया इतना रिस्की काम कर भी पाएंगे या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो सारी प्लानिंग यही खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? ऐसे देख क्यों रहे? कॉफी वॉफी मंगाऊं क्या? यहाँ मेरी टेंशन के मारे सांसें अटकी हुई हैं और आपको चाय कॉफी की पड़ी। आज भैया काम हुआ या नहीं बताइए तो सही। हो गया। सुपर्ब राज भैया, आप पूरे 3 करोड़ ले आए एंड सब कुछ सही से हो गया। 3 नहीं 2 करोड़। और बात तो 3 करोड़ की हुई थी ना, तो 1 करोड़ कहाँ गए? 1 करोड़ मेरे पास रखे हो। सारे पैसे एक साथ रखना सेफ नहीं है। तुम भी ये पैसे किसी एक जगह पे मत रखना। नहीं रखूंगी। यू नो व्हाट राज भैया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप ये काम कर पाओगे। I mean, भाई को पता भी नहीं चला और उनके अकाउंट से 3 करोड़ ऐसे गायब। अभी तो सिर्फ एक उंगली टेढ़ी करके निकाला है। जिस दिन मट्टी डालूंगा ना उसका अकाउंट साफ हो जाएगा और फिर अभी सड़क पे ही आने वाला है। आने तभी वो गए, लेकिन लोगों का मन बहलाने के लिए नहीं बल्कि उनके सामने भीख मांगने के लिए। उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है राज भैया, बस ये कह लो जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। एनीवेज, हमारी सक्सेस के लिए एक पार्टी तो बनती है, तो चाय कॉफी क्या असली वाली पार्टी करते हैं। तुम्हारे लिए चाय लाऊं या कॉफी? अभी कुछ तो पी लो। कम ऑन अभी, अब बहुत हो गया। कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगे? I mean, पुलिस ढूंढ रही है ना प्रज्ञा को, वो मिल जाएगी। अगर वो मिल भी गई तो सीधा अपने घर जाएगी और तुम यहाँ उसका वेट कर रहे हो। अभी आई थॉट तुम हमारी नई लाइफ के बारे में डिस्कस करोगे। शादी के बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे वो बात करोगे। तुम तो यहाँ सिर्फ प्रज्ञा के बारे में सोच रहे हो। अभी
प्लीज टॉक टू मी अभी। तुम मेरे बारे में सोचो। तो तुम्हें इस बच्चे की फिक्र नहीं है? हमारे इस बच्चे के बारे में सोचो। एक बात और, जब मैं चली जाऊं तो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। जब वो पैदा हो जाए तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाना, सबसे प्यार करना सिखाना, कभी रुलाना मत। यही समझ लीजिए कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है जिसे आपको पूरा करना है। मान लीजिए कि तनु की कोख में मेरा प्यार, जिसे आपको जिंदगी भर प्यार करना है, वो बच्चा हमारे त्याग की निशानी होगा। आप जितना उसे यहाँ प्यार करेंगे उतनी ही मुझे वहां खुशी होगी। तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। देखो इतनी देर खड़ी रहना ना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक टाइम से खाना, रेगुलर डॉक्टर चेकअप कराना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा? अभी ये हमारा बच्चा है, और अगर तुम नहीं कहते ना तो भी मैं इसकी अच्छे से टेक केयर करती। बस तुम ही हो जो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखती। रखूंगा, हमेशा रखूंगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। What a dress! I really liked it. Really? You liked it? बहुत ज़्यादा, I loved it. Of course. After all, रॉकस्टार अभी का संगीत है तो उसकी होने वाली वाइफ तो बेस्ट ही डिजर्व करती है, doesn't she? Look at this. कितना अच्छा लगेगा तुमको। खुद मैंने सेलेक्ट किया तुम्हारे लिए, जानती हो। हाँ, और क्यों ना हो। आलिया, मैं इसे अभी को दिखा के आती हूँ, उसे भी पसंद आएगी। अरे रे, क्या कर रही हो तुम? कमाल है तनु। मैं जितना तुम्हारा फंक्शन स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही उसे ऑर्डिनरी बनाना चाहती हो। मतलब? गॉड तनु, कभी सरप्राइज वर्ड का नाम सुना है तुमने? ओह गॉड तनु, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर तुम ये ड्रेस ले जाकर भाई को दिखा दोगी तो पूरा सरप्राइज एलिमेंट ही चला जाएगा। बल्कि अगर तुम कल अपने संगीत पर खुद ये ड्रेस पहनकर भाई के सामने जाओगी और एकदम हॉट एंड हैपनिंग लगोगी तो सोचो भाई का क्या रिएक्शन होगा। He'll fall in love with you again। तो बताओ कि तुम अभी जाकर भाई को ये दिखाना चाहती हो या फिर कल ये ड्रेस पहनकर भाई को सरप्राइज करना चाहती हो? I think second वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर। तो तुम ये पहले क्यों नहीं सोचा? ओहो, शादी की तैयारी में मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जानती हूँ मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हारी और भाई की शादी हो रही है। एक बात बताओ, भाई का बिहेवियर तुम्हारे साथ सही तो है ना? नहीं आलिया, पहले जैसा तो नहीं है। I mean, अभी कहीं खोया रहता है। सिर्फ बच्चे के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो प्रज्ञा के बारे में सोच रहा है, उसे याद कर रहा है। आई डोंट नो क्या है उस प्रज्ञा में ऐसा जो अभी के साथ ना होते हुए भी उसी के साथ है। Oh, come on, तनु, इतना भी टाइम नहीं हुआ है कि भाई उसे भूल जाए। एटलीस्ट गिव हिम सम टाइम यार। मुझे तो ये टेंशन थी कि भाई तुमसे शादी ही ना करे, एटलीस्ट वो शादी करने के लिए हाँ तो करे, उन्होंने तुम्हारे साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं वो। सो गिव हिम सम टाइम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई उस बहन जी को भी भूल जाएंगे और तुम्हें भी पहले की तरह ही प्यार करने लग जाएंगे। एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल द वे इट वाज। ओके? यू आर राइट आलिया। वैसे भी अभी मुझे अपने पास तो आने नहीं दे रहा, सिर्फ बच्चे के बारे में बात करता है। यू नो, मुझे कभी कभी फील होता है कि उसे सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं नहीं। मुझे तो इस बात का भी डर है
जब उसे सच्चाई पता चलेगी कि ये बच्चा उसका नहीं है, तब क्या होगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।